अहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे अच्छे इस्लामी भाइयों, आज की इस ऑडियो में हम ईद की नमाज का तरीक़ा सुनेंगे। पूरी ऑडियो गौर से सुनें। ईद के ताल्लुक़ से ज़रूरी मसाइल भी हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा भी है। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जब भी हमारी कोई ऑडियो सुनना हो तो आप बोलें नवाब ज़ाहिद अली के बयान, तो इंशाल्लाह बहुत आपको बयान नमाज के ताल्लुक़ से, रोज़े के ताल्लुक़ से, हज के ताल्लुक़ से, क़ुरबानी के ताल्लुक़ से और भी बहुत ज़रूरी मसाइल, दुआएं, वजीफ़े वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप जब भी सुना करें नवाब ज़ाहिद अली के बयान बोल दिया करें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आइए ईद की नमाज का तरीक़ा सुनते हैं। पहले नियत करें। नियत की मैंने 2 रकाअत नमाज ईदुल फ़ित्र, अगर ईदुल फ़ित्र की कर रहे हैं तो ईदुल फ़ित्र कहेंगे, और ईद उल ज़ुहा यानी बकर ईद की कह रहे हैं तो ईद उल ज़ुहा कहेंगे। तो इस वक्त तो ईद उल फ़ित्र की नमाज है, तो हम कहेंगे नियत की मैंने 2 रकाअत नमाज ईद उल फ़ित्र वाजिब की, मा ज़ायद 6 तकबीरों के, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हस्ब मामूल नाफ के नीचे बांध लीजिए, और फिर सुबहाना पढ़िए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ लटका दीजिए। फिर दोबारा हाथ कानों तक उठाइए, अल्लाहु अकबर कहकर फिर हाथ लटका दीजिए। फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाइए और अब हाथ बांध लीजिए। ये 3 तकबीरें ज़ायद हो गईं। अब आप खामोश खड़े रहेंगे। अब इमाम साहब बुलंद आवाज़ से अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, आप खामोशी से सुनते रहेंगे। फिर रुकू और सुजूद करेंगे। पहली रकात पूरी होने के बाद में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में खड़े होते ही इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िराअत करेंगे, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे। हम खामोशी से सुनेंगे मुक़्तदी। अब क़िराअत करने के बाद में 3 तकबीरें ज़ायद होंगी। अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, हाथ लटका देंगे, छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, हाथ लटका देंगे, छोड़ देंगे, कानों तक हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे। अब तीसरी तकबीर होगी, कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, फिर भी हाथ छोड़ देंगे। ये 3 तकबीरें ज़ायद हो गईं। अब चौथी जो तकबीर होगी वो रुकू की होगी, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आ जाएंगे। इसमें हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि 3 तकबीरें पहली रकात में पूरी हो गई, 3 तकबीरें दूसरी रकात में ज़ायद ये पूरी हो गई। जो 6 तकबीरें ज़ायद थी पूरी हो गई। अब चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आ जाएंगे। अब सजदा करेंगे रुकू करने के बाद में, और इस तरह से हस्ब मामूल नमाज अपनी पूरी करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात याद रखें कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में पक्का इरादा है कि मैं ईद उल फित्र की नमाज़ अदा कर रहा हूँ, इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। आप इतनी देर ना करें नियत करने में कि इमाम साहब तकबीरें ही कह लें। तकबीरें वाजिब है, तकबीरें वाजिब है, वो ज़रूरी कहना है आपको। अगर आपने अभी तक नियत नहीं की, हाथ नहीं बांधे और इमाम साहब क़िराअत करने लगे, तब भी आपको 3 तकबीरें कहना है, वो वाजिब हैं। समझ रहे हैं आप? सुबहाना तो नहीं पढ़ेंगे आप, सुबहाना वाजिब नहीं है, लेकिन 3 तकबीरें ज़रूर कहेंगे आप। समझ रहे हैं आप? पहली तकबीर तहरीमा कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे थोड़ा सा, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे, या कि है ना, क्योंकि आपने तकबीरें नहीं कही, इमाम साहब ने कह चुके, या आप लेट आए तब भी। और अगर आप इतनी लेट आए कि इमाम साहब रुकू में चले गए थे, तो फिर आप भी रुकू में जाएं और रुकू में बिना हाथ उठाए 3 बार तकबीरें कहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, भी वाजिब हैं। और अगर इमाम को रुकू में पाया और गालिब को माने, यकीन है कि तकबीरें कहकर इमाम को रुकू में पा लेगा, तो खड़े खड़े तकबीरें कह ले, फिर रुकू में जाए। वरना अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए और रुकू में तकबीरें कह ले।
مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور میں 3 تکبیریں کہہ کر امام صاحب کو رکوع میں پا لوں گا، تب تو کھڑے کھڑے کہہ لے اور پھر رکوع میں جائیں. اور یقین ہے کہ اگر میں 3 تکبیریں کہوں گا کھڑے کھڑے تو امام صاحب رکوع سے ہی اٹھ جائیں گے، میری تو رکعت ہی چلی جائے گی. تو اب کیا کرنا ہے؟ رکوع میں چلے جا اللہ اکبر کہہ کر، اور 3 تکبیریں رکوع میں ہی کہہ لے بلا ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس. اور اگر امام صاحب پہلے ہی اٹھ گئے، آپ 3 تکبیریں نہیں کہہ پائے تھے، 2 کہیں یا 1 کہیں، تو پھر آپ کی وہ بقیہ تکبیریں ساقط ہو گئیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو اس مسئلے کو بار بار سنیں، سمجھیں، کیونکہ ایسے واسطے پڑھتے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں جانے میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو بار بار آڈیو سنیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو سنائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اور اگر امام صاحب رکوع سے ہی اٹھ گئے تب تو وہ آپ کی رکعت ہی چلی گئی. تو اب آپ کو تکبیر نہیں کہنا ہے، اب آپ دوسری رکعت کے لیے شامل ہو گئے. جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو اپنی آپ جو آپ کی رکعت رہ گئی پوری کریں گے، اس میں تکبیریں کہیں گے. پھر 3 تو بعد والی رکعت میں آپ نے کہہ لی امام صاحب کے ساتھ میں کہ آپ کو دوسری رکعت مل گئی. لیکن پہلی جو رکعت آپ کی چھوٹ گئی، آپ نے امام صاحب کو رکوع میں نہیں پایا، امام صاحب اٹھ گئے تھے، تو اب آپ اپنی رکعت جو پوری کریں گے پہلے والی، اس میں 3 تکبیریں کہیں گے اور بقیہ نماز پوری کمپلیٹ کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.